हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इन फाइनाइट। कल हमने मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, जैसे क्यूबॉइड का, क्यूब का। फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था? रेक्टेंगल का फॉर्मूला, स्क्वायर का, सिलेंडर का, सर्कल का। कुछ एग्जांपल भी हमने कल किया था। बेसिकली मेंसुरेशन जो है एग्जांपल से हमें नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। फॉर्मूले वो तो वही है, फॉर्मूले एक्स्ट्रा नहीं होने वाले, बस उसी में क्या है, नए नए कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर आज कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो। लेंथ दे दिया 5 मीटर, विड्थ दे दिया 4 मीटर, हाइट दे दिया 3 मीटर। ये क्या है? एक रूम का मान लीजिए रूम है, लेंथ दे दिया, ऐसे मान लीजिए रूम है। ठीक है, एक रूम का क्या दे दिया? लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, हाइट दे दिया। ठीक है, अब बताना है तुम्हें फाइंड द कॉस्ट ऑफ white washing the wall of the room and selling at the rate of 7.50 per मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई एक रूम ले लो, मान लो ये रूम है। ठीक है, ये रूम है मान लो, क्योंकि लेंथ वेट एक कीबोर्ड के रूप में है, तो उसका लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया और हाइट दे दिया। ठीक है, बोल रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द वॉल ऑफ द रूम। एक तो ये वाल हो गया, एक ये वाल हो गया, एक ये वाल हो गया और एक ये वाल, यानी कि चारों साइड का वाल का इसका एरिया निकालना है प्लस में। बोला एंड सेलिंग, तो सेलिंग क्या? ऊपर वाला सेलिंग होता है, ऊपर वाला जो फेस है वो सेलिंग हो जाएगा। यानी कि 5 सरफेस का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एक तो हो गया 4 दीवार, मान लो एक दीवार, एक पीछे का दीवार, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, कितना हो गया? टोटल 4 हो गए। और एक सेलिंग का दीवार, यानी कि 5 फेस का अगर एरिया निकाल ले तो जो एरिया आएगा उसको पर एट द रेट क्या है 7.50, जो एरिया आएगा उसको क्या करेंगे 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 4 क्या होता था, कल मैंने कीबोर्ड में बताया था। मान लो ये 4 साइड का 1 2 3 4, इसी को तो पेरीमीटर ऑफ कीबोर्ड बोलते थे। 4 साइड का ऊपर और नीचे छोड़ दो, इसी को तो पेरीमीटर बोलते थे, या बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो मान लो पेरीमीटर ऑफ कीबोर्ड क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ कीबोर्ड क्या हो गया? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही था। अब देखो लेंथ कितना है 2 इंटू 5, ब्रेथ कितना है 4 और हाइट 3 दे दिया, कितना आ गया 5 4 9 2 जा 18 3 जा 54। ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 4 साइड का एरिया मुझे पता चल गया, लेकिन तो क्या बोला है इसमें सेलिंग का भी मुझे चाहिए, यानी ऊपर का भी। तो अब सेलिंग का पहले एरिया निकालेंगे। अब देखो मान लीजिए ऊपर वाला सेलिंग है, ये क्या है लेंथ, लेकिन ये क्या है, ये तो ब्रेथ है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो आ जाएगा। तो मान लो सेलिंग एरिया क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना आ गया लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ कितना है 4, यानी 20 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अब मुझे 4 साइड का प्लस में सेलिंग का एरिया पता चल गया, तो टोटल एरिया ऐड कर देते हैं। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एरिया कितना हो गया 54 प्लस 20, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? कुछ भी नहीं किया, पेरीमीटर निकाल लिया, 4 साइड का एरिया और एक सेलिंग का एरिया ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो
जितना मीटर स्क्वायर आया उसमें क्या करना है, किस रेट से है वो पर मीटर स्क्वायर 7.50। तो कॉस्ट क्या आ जाएगा, ठीक है लिखो। अब देखो कॉस्ट क्या होगा, बोल सकते हैं कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट। ये देखो कॉस्ट कैसे निकाले, जितना एरिया मेरा टोटल आया पूरे सेलिंग का और 4 साइड का, उसमें अगर रेट से मल्टीप्लाई करें टोटल कॉस्ट निकल जाए, कितना पैसा हमें लगेगा। तो एरिया मेरा कितना आया 74, रेट कितना है 7.5 और मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, यानी कि 74 इंटू 75 कितना आ जाएगा, सॉरी 74 इंटू 7.5 ये आ जाएगा तुम्हारा 555। कितना आ जाएगा आरएस 555, यही है ना, हाँ जी 555। इसमें क्या किया, जो एरिया आया उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट आ गया उसका, ठीक है लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ये समझ गया, कुछ भी नहीं करना था। मान लो कभी कहता कि सपोज करो कि 4 साइड में वॉल के 4 रूम में टाइल्स लगाना और एक बेस में टाइल्स लगाना, तो क्या करते, तो पूछता कितना एरिया टोटल लगेगा या उसका कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है, और उसका रेट दे देता मान लो 7.5 सपोज करो। उसमें भी क्या करते, 4 साइड का एरिया निकालते और बेस का एरिया ऐड कर देते, और जो एरिया आएगा उसको क्या करेंगे, उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है लिखो। एक और एग्जाम्पल करते हैं, the floor of rectangular hall, the floor of rectangular hall has a perimeter 250 meter, ठीक है। If the cost of painting the four wall, if the cost of painting the four wall at the rate of 10 10 per meter square is 15,000, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। क्वेश्चन एक मिनट रुक जाओ, ठीक है लिखो, ठीक है। सोचो कैसे करेंगे, एक रेक्टेंगुलर होल दे दिया, उससे क्या बोला पेरीमीटर 250 मीटर है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल एट द रेट ऑफ आरएस 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। अब देखो 4 वॉल का 1 2 3 4, इन 4 वॉल का क्या बोला, वो टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 15,000, और किस रेट से, यानी पर मीटर वो आरएस 10 रुपीज दे रहा है, यानी अभी मैंने क्या बताया था, कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट, बोल सकते हैं। इस केस में अब एरिया कितना है, ये सिर्फ 4 का, ठीक है। अभी तो ऐसा नहीं बोला सेलिंग का या बेस का, सिंपल बोला वॉल ऑफ द रूम, वॉल ऑफ द सॉरी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का 4 वॉल, सिर्फ 4 वॉल का बोला है। तो अब ये एरिया किसका आएगा, 1 2 पीछे का 3 एक ये 4, यानी ये सिर्फ 4 वॉल का, और रेट ही हो जाएगा जो 10 दिया हुआ है, तो कॉस्ट कितना दिया 15,000 इक्वल टू एरिया हमें नहीं पता है,
इक्वल टू रेक्टेड, यानी एरिया कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। बोल सकते हैं कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया कितना आ गया 1500। अब ध्यान से देखो ये एरिया क्या है, 4 वाल का कीबोर्ड में जो एरिया निकालते हैं उसी को तो लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वाल। तो एरिया ऑफ 4 वाल क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वाल मैंने बताया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये बताया मैंने 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ वाल मेरा कितना आ गया इस इक्वेशन से 1500 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है, एक रुक जा क्वेश्चन में, ठीक है जरूरी नहीं है। अब बताओ ये क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। अब मान लो ये नीचे वाला फ्लोर होता है, कोई भी ये रूम है मान लो 4 दीवार, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस को, नीचे को फ्लोर बोलते हैं, ऊपर को सेलिंग। तो ये क्या बोला नीचे वाले फ्लोर का पेरीमीटर 250 मीटर है, सिर्फ नीचे वाले का पेरीमीटर, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसी का वैल्यू क्या दे दिया 250 मीटर। तो ऐसा बोल सकते हैं एरिया कितना आया, मान लो एरिया 1500 आया, इक्वल टू यही क्या है बोल सकते 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा पेरीमीटर है नीचे का, इसको लिख दिया 250 इंटू हाइट। बोल सकते हैं कि नहीं, एरिया ऑफ 4 वाल क्या था पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इंटू हाइट करते थे, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का रेक्टेंगल का दे दिया पेरीमीटर 250 मीटर, यही होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दे दिया इंटू हाइट। अब क्या करेंगे यहां से हाइट निकल जाएगा 5 5 25 6, यानी हाइट कितना आ गया 6 मीटर, हाइट कितना आ गया 6 मीटर। इसमें क्या करना बस कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहां से क्या किया कॉस्ट दे दिया, रेट दे दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज का कॉस्ट निकालना हो, जितने एरिया का बोल रहा है उसका एरिया इंटू रेट, यहाँ कॉस्ट दे दिया रेट दे दिया, एरिया निकल गया। अब ये एरिया क्या निकला, यहाँ पे दिया हुआ कि 4 वाल के लिए ही है, यानी कि 4 वाल का एरिया निकल गया। और 4 वाल का एरिया, 4 वाल ऑफ एरिया क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल 4 वाल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, मुझे हाइट चाहिए, और बोल दिया नीचे का जो बेस है उसका पेरीमीटर कितना है 250 मीटर, और मैंने क्या फॉर्मूला में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी यही तो पेरीमीटर है नीचे का पेरीमीटर। ठीक है, और इंटू हाइट, एरिया यहां से आ गया 1500, पेरीमीटर मुझे दिया हुआ, हाइट एक बच गया, तो हाइट निकाल लेंगे सॉल्व करके 6 मीटर आ गया। ठीक है, लिखो एक और एग्जांपल करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल करते हैं सिलेंडर पे, ये समझ गया कीवर्ड का। देखो हर एग्जांपल में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखो एक इजी क्वेश्चन करते हैं, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे दिया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या दे दिया 88, उसका हाइट क्या दे दिया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ, फाइंड द diameter of base of the cylinder, base of the cylinder। ठीक है, अब देखो सबसे पहले
राइट सिलेंडर बना, ठीक है। ये क्या मैंने बताया, सिलेंडर मान लो, ये हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब बताओ, कल मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मान लो ये सिलेंडर है, सपोज करो, कर्व सरफेस क्या होता था, इसे चारों साइड का, इसको ऐसे, तो ये क्या था 2πr(h), कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था 2πr(h) था। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या दे दिया 88 लिख दिए, 2π22/7 डायमीटर ऑफ बेस, यानी कि जो आर आएगा, डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है, अगर आर आ गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायमीटर आ जाएगा। अब देखो रेडियस क्या, रेडियस मुझे निकालना है, हाइट क्या दिया है 14, ठीक है, 7 2 जा 14, ठीक है, 22 जा 4, 2 से 2 कट गया, यानी कि रेडियस कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। क्या आ गया, सिंपल क्या गया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr(h) होता है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ, एक रेडियस अननोन बच गया, सॉल्व करके रेडियस निकाल लिया, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, 2 × 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। क्या आ गया, डायमीटर ऑफ द बेस 2 सेंटीमीटर, लिखो। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। A metal pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। द इनर डायामीटर of a cross section is 4 centimeter and outer diameter being 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो एक सिलेंड्रिकल पाइप बना, मेटल पाइप क्या होता है सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है, ठीक है। शेप उसका कैसा हो गया सिलेंडर फॉर्म, मान लो ये मेटल पाइप है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखो जनरली मान लो ये पाइप है, पाइप तो अंदर से हॉलो होता है, इसलिए क्या किया हॉलो करवाया है, इनर डायमीटर दे दिया। अब देखो इनर डायमीटर दे दिया यानी अंदर वाले का, आउटर डायमीटर ये हो गया, इनर डायमीटर क्या दिया है, पहले देखो मेटल पाइप क्या है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी हाइट कितना हो गया 77 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये टोटल क्या डिस्टेंस है 4. इनर क्या है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर इनर 4 सेंटीमीटर, आउटर क्या है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा
4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू सॉरी रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 होता है। तो बोल सकते हैं इनर रेडियस क्या हो गया, यानी मान लो इनर को आर मान लो, इनर को, ठीक है, इनर रेडियस को आर मान लो, तो आर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, आउटर को बड़ा आर मान लो, तो आउटर क्या आ जाएगा 4.4/2 यानी 2.2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये हो गया 2 और ये डिस्टेंस मान लो ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। इनर का रेडियस क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, आउटर का क्या हो गया 2.2। अब देखो इनर कर्व सरफेस एरिया, अब इनर का सिर्फ सोचो, ये सिलेंडर के फॉर्म में है, तो इनर कर्व सरफेस क्या हो जाएगा 2πr(h), कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या हो जाता है 2πr(h), तो सिंपल 2πr(h) निकाल देंगे, ठीक है, निकालो 2πr(h). अब देखो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप, ठीक है। अब देखो इनर कर्व तो क्या होता है 2π, इनर का रेडियस स्मॉल r है इंटू एच तो दोनों के लिए सेम होगा, इनर सिलेंडर इनर के लिए या आउटर के लिए। मान लो ये मेटल पाइप है सपोज करो, तो इसका अंदर हॉलो है, ये हाइट भी तो उतना ही है जितना इनर उतना आउटर है, इसलिए हाइट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इनर का 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या आया इनर 2 आया, हाइट क्या अपना 77 सेंटीमीटर, ये कट गया 7 से सॉरी 11 से, तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 2 88 इंटू 11, कितना आ जाएगा 88 इंटू 11, ये हो जाएगा टोटल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 इंटू 11 करोगे 8 8 16 8 8 19 968। तो अब देखो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप क्या आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, इनर का हमें रेडियस पता है, हाइट पता है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है 2πr, सिंपली पुट कर दिया। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया इसका भी क्या हाइट मुझे पता है, कर्व सरफेस क्या होता है 2πr(h), 2 नंबर है, पाई नंबर है, रेडियस आउटर पता है और हाइट पता है, सिंपली इसी प्रकार से आउटर निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, इसको मान लो इनर करके आउटर करो, आउटर, अब ये स्मॉल आर ना करके कैपिटल आर करो क्योंकि ये रेडियस आउटर का, ठीक है। ये तो हाइट वही रहेगा 2π, हाइट तो 74 77 ही है। अब देखो कैपिटल आर क्या है 2.2 है। अब देखो ये भी तो 11 से कट गया, तो बोल सकते हैं 44 इंटू 2.2 इंटू 11, ये क्या आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, जैसे इनर निकाला 2πr(h), रेडियस पता है, मुझे हाइट पता है, निकल जाएगा आसानी से, फॉर्मूला पुट कर देंगे। सेम उसी प्रकार से आउटर निकाल देंगे 2πr(h), रेडियस आउटर पता है, हाइट तो पता ही है, तो उससे निकाल दिए, कट कर दिया, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दिया, बेसिक है और आंसर आ गया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट इसमें लग गया, ध्यान से देखना, टोटल सरफेस एरिया में लिखो टोटल सरफेस एरिया, ये ध्यान से समझना। अब देखो टोटल सरफेस क्या होता है, जितने भी सरफेस है कोई भी शेप में वो पूरा का एरिया क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। अब देखो मान लो ये गैप है, बाहर सोचो, बाहर का सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा ऐसे गोला, ठीक है। जब हॉलो में तुम देखोगे तो अंदर से भी ये कैसे होगा कर्व सरफेस एरिया, यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, देखो ये तो बाहर का हो गया, हॉलो में तो अंदर से भी तो होगा एक राउंड ऐसे हॉलो में, तो वो इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया। इधर ऐसे क्या होता है, ये तो कर्व सरफेस एरिया होता है, तो लिख दो इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब देखो अब तो ये हॉलो मान के लो, बाहर का लिख दिए और अंदर से हॉलो का लिख दिए, लेकिन अभी भी तो ये बचा हुआ है नीचे और ऊपर का। लेकिन ये ध्यान दो, इसको ऐसे विजुलाइज करो,
नीचे का एक ये मान लो, ऊपर का वैसा ही सेम होगा, 2 हो जाएगा ऐसा। अब देखो इसका रेडियस क्या है 2, और इसका रेडियस क्या है यहां से यहां 2.2। लेकिन अगर सीधा सीधा क्या कर दे, पाई आर स्क्वायर कर दे बड़े वाले का, तो फिर ये तो हॉलो है ना, तो डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते हैं, मुझे सिर्फ इस पार्ट का ही एरिया जोड़ना है। ये तो हॉलो पार्ट का कोई एरिया ही नहीं है, ये नहीं ऐड कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, बड़े वाले इसको सर्कल, ये नीचे सर्कल होता है सिलेंडर का, ये क्या हो गया सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो ये आ जाएगा। जैसे बड़ा वाला सर्कल के लिए पूरा आ गया, छोटा वाला सर्कल के लिए इतना आ गया, ये पूरा, यानी बड़े वाले में से छोटा ये माइनस करें तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वही करना है, क्या करना है, बड़े वाले एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया कर दिए तो क्या आ गया, ये एरिया आ गया ये वाला। तो क्या करें, इनर आउटर और उसमें ये जोड़ देंगे। ये देखो ये क्या था, मेटल पाइप था, नीचे सर्कल होगा ऊपर भी सर्कल, ये 2 हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया 2 होता है, 2 ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अब क्या किया, अब देखो इनर सरफेस एरिया हमारा क्या है 968, ठीक है। आउटर सरफेस एरिया कितना आया, कर्व सरफेस एरिया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब देखो पाई कॉमन ले सकते हैं यानी 2 पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर अंदर क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 968 प्लस 1 1064.8 प्लस 968 कितना आ गया 823, यानी 2032.8 प्लस 2 पाई में क्या लिख सकते हैं 22/7। आउटर कितना अपने पास आया 2.2, तो 2.2 का होल स्क्वायर माइनस इनर रेडियस क्या 2, ठीक है। अब देखो इस मान लो ये आ गया सेम प्लस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7, 2.2 का होल स्क्वायर 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब देखो ये कितना है 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 4.84 माइनस 4.84 लिख सकते हैं। 0.84 को पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये 12, ठीक है। तो 2032.8 प्लस 44 इंटू 12/100, ठीक है। अब तो 44 इंटू 12 करो 88, 44 8, अब पॉइंट 100 से डिवाइड तो 5.28 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 5.28, ठीक है। अब क्या करना है इसको बस ऐड कर देना है, तो 2032.8 प्लस 5.28 808,302, यानी कितना आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या अपना टोटल सरफेस एरिया है, क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या किया हमने, सिंपल किया, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा किया, क्वेश्चन में दे दिया आउटर रेडियस डायमीटर दे दिया था और इनर डायमीटर दे दिया, इससे दोनों का इनर रेडियस आउटर रेडियस निकाल लिया, हाइट दिया हुआ है। अब देखो इनर कर्व सरफेस कैसे निकाले थे, ये सिलेंडर है, ये क्या हो गया एक सिलेंड्रिकल शेप में, सॉरी मेटल पाइप है सिलेंड्रिकल शेप में। आउटर कर्व सरफेस कैसे निकालेंगे 2 पाई आर एच, रेडियस आउटर ले लेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यहां पर रेडियस इनर ले लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या किया इनर अंदर वाला प्लस बाहर वाला प्लस ये जो ऊपर और नीचे जो सर्कल का एरिया है वो ऐड हो जाएगा। अब देखो ये सर्कल था, बाहर वाला रेडियस से क्या बाहर पूरा एरिया आ गया
छोटे वाले रेडियस इस पूरा एरिया आ गया। अगर बड़े वाले में से छोटे एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, और ऐसा ये ऊपर भी है नीचे भी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं, सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आ गया 2038.08 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है। लिखो। तो आज हमने कुछ एग्जाम्पल देखा, कल फिर नया कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल उससे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। हमेशा मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर इसमें एग्जाम्पल से ही नए नए कॉन्सेप्ट पता चलेगी, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।